Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको एपी में nth टर्म ऑफ एन एपी ये बताएंगे, सिखाएंगे। एनमा पद, एपी का अर्थमेटिक का एनमा पद। तो प्रीवियस क्लास में आपने देखा था एपी में आपको बताएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका nth टर्म से पहले बताया था कि एपी में क्या है, वो लिस्ट जो है डिजिट का, नंबर का, वे एक पैटर्न से या तो बढ़ता है या घटता है। और 5 5 5 5 5 अगर है तो इसमें क्या बढ़ रहा है, तो 0 CD है, ये भी एक पैटर्न हुआ। अगर 1 2 3 4 5 करते हैं तो ये भी एक एपी हुआ, क्योंकि इसमें एक एक इंक्रीज हो रही है। अगर उल्टा लेते हैं 10 9 8 उल्टा ऐसे करते हैं तो इसमें एक एक का माइनस होती है। तो बताए थे कॉमन डिफरेंस CD में भी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 हो सकती है। और आप CD कैसे निकाले थे, तो अगले टर्म से पिछला टर्म को घटाए थे। वो जो लिस्ट नंबर है, लिस्ट में अलग 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 जो पढ़ते हैं उस नंबर सबको, तो उसको अलग अलग पढ़ने को अलग अलग उसको टर्म बोलते हैं। तो ये सब प्रीवियस चैप्टर में हो चुकी थी। अभी जो आपका टॉपिक है उसमें है nth टर्म ऑफ एन एपी, एनमा पद। तो आपको बताया थे, बेटा देखो तो ध्यान से कि पहला पद फर्स्ट टर्म तो क्या माने थे, ए। सेकेंड टर्म याद है आपको, सेकेंड टर्म में क्या कहते थे, इसमें एगो डी जोड़िएगा तो सेकेंड टर्म आएगा। थर्ड टर्म क्या बोले थे, थर्ड टर्म में क्या बोले थे, थर्ड टर्म में बताइए, ये सेकेंड टर्म है यहाँ तक, इसमें फिर एक डी जोड़ेंगे, डी मतलब कॉमन डिफरेंस CD। तो इस प्रकार आप देख रहे हो यहाँ क्या आया, a + 2D। और फोर्थ टर्म में बोलो तो बेटा, फोर्थ टर्म क्या आएगा, a + 2D। तो यहाँ है थर्ड में, तो a + 2D में क्या करेंगे, एगो डी और जोड़ेंगे, तो कितना आएगा, a + 3D। अब आपको इसमें हमें समझाना ये है कि इन्हें एक पैटर्न देंगे। क्या पैटर्न देंगे, आप भी दिमाग लगाओ। तो यहाँ 4 है, 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3D लिख दिया। यहाँ 3 है, थर्ड लिखा हुआ ना, तीसरा 3 दिया है। यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 है, 2 सेकेंड 2 है तो एगो डी आ गया। आपने देखा कि ये 2 है तो एक तो डी, यहाँ पर फर्स्ट माने 1 तो डी है ही नहीं, इसमें 2 है तो एगो डी, इसमें 3 है, 3 है तो 2 गो आया, 2D आया, मतलब एक कम। 4 है तो उसमें से एक कम 3D आया। अर्थात इसका पैटर्न जो बनेगा, पैटर्न बनाने के लिए जब सिंगल डी लिखते हैं तो ऐसा करो तो a प्लस फर्स्ट मतलब पहला एक में से एक घटा देते हैं और डी लिख देते हैं। इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 × D तो 0 हो गया। इसमें अगर लेते हैं तो पहला टर्म तो a है, और D के बारे में देखिए तो ये 2 में से एक घटा देते हैं, आया पैटर्न। ये सेकंड है, सेकंड मतलब 2, तो 2 में से एक घटा दिया तो एगो आया, तो एगो डी, यहाँ पर 1 आएगा, 1 × D मतलब एगो डी आया। अब इसी प्रकार इसको लिखते हैं तो a है ही, और ये 2D थर्ड है, यहाँ पर 3 है तो 3 है तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 3 - 1, तो 3 में से एक घटेगा तो कितना होगा, 3 में से एक घटेगा तो देखिए 2D आ गया। इस प्रकार से क्या क्या फंस रहा है, इस प्रकार। अब आप नीचा में देखेंगे, नीचा में आइए तो ए है, a + 4 है, 4 तो जब 4 है तो क्या लिखेंगे यहाँ, 4 - 1D। आपने क्या देखा, एक पैटर्न तैयार हुआ। और एपी में यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस रहा था
तो चलिए, अब ये हो गया, ये हो गया, और फिर इसके बाद ये ऐसा है ही। चलिए, इसमें एक पैटर्न आया। पैटर्न क्या हुआ बेटा? तो पैटर्न है कि जितना पूछता है उसमें से एक घटा दिया। 5 पूछेगा तो 5 - 1 करेंगे, कहेंगे 5वां पद बताइए, तो 5th टर्म बताइए। तो 5th टर्म के लिए 5वां पद के लिए फिक्स अगर कहेगा कि चलिए 5वां टर्म बताइए क्या होगा, तो 5 है ना, तो पहला पद ए, में से क्या करेंगे, 5 है तो 4D। कहेगा 100, 100वां पद बताइए, 100th टर्म बताइए, तो क्या होगा, फटाक से क्या बोल देंगे, A + 99D, 100 से 1 कम 99। अब इसी को हमने एक पैटर्न तैयार किया कि इसमें से सब में से देख रहे हैं 1 1 घट रहा है। तो इस प्रकार से ये एक पैटर्न बना। करते करते अब आपका हेडिंग है nth टर्म। nवां पद क्या होगा, तो nवां पद के लिए अब 4 तक हमने लिया। अब nth टर्म लेंगे, nth टर्म। तो nth टर्म बराबर क्या लिखाएगा, बोलो तो बेटा, nth टर्म बराबर क्या लिखाएगा? अभी इस पैटर्न पर सेट करो। a प्लस यहाँ पर 4 था तो 4 लिखा, 3 था तो 3 लिखा, 2 था तो 2 लिखा। यहाँ पर n है, nवां पद में क्या आएगा, n - 1D। यही फॉर्मूला बन गया। इसी फॉर्मूला का यूज करके आप इस चैप्टर का सवाल सब बनाएंगे। फॉर्मूला को लिखने का तरीका क्या होगा, nth है तो nth टर्म को लिखने का तरीका an = फॉर्मूला आया a + n - 1D। और इसी फॉर्मूला का यूज करके आप खूब सवाल, इस चैप्टर का जो भी सवाल होगा आप बनाएंगे। हम भी प्रयास करेंगे कि चैप्टर का सवाल सब समझा दें, बना दें। पहले देंगे सॉल्व एग्जाम्पल, ढेर एग्जाम्पल सब है, सॉल्व एग्जाम्पल भी आप बनाएंगे, पढ़ेंगे। और तब एक्सरसाइज 5.2 पहले सॉल्व एग्जाम्पल आप स्वयं बनाइए। फॉर्मूला ये रहेगा फॉर्मूला। अगर ये जैसे आप देखिए एक्सरसाइज 5.2 में क्या देख रहे हो, ए दिया है, बी दिया है, एन दिया है, ए दिया है, बी दिया है, एन दिया है, तो एन बताइए। इसी में एक्सरसाइज 5.2 में जो ये पहला सवाल जो बॉक्स वाला है करके 5 को दिया है, तो किसी में ए नहीं है, ये 3 को दिया है, ये बताइए। किसी में एन बताइए, ये सब दिया है। तो इस प्रकार से आप इसी फॉर्मूला का यूज करके सवाल सब बनाएंगे। और सवाल एक्सरसाइज से पहले निश्चित रूप से आप एग्जाम्पल बनाएंगे। हम अगले क्लास में जब मिलेंगे तो सॉल्व एग्जाम्पल जो भी है देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसको कुछ समझा देंगे, बोर्ड पर बता देंगे। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप कंटिन्यूअस धीरे धीरे एक नियम से, एक रूटीन के तहत पढ़ेंगे, सब आसान है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।